इन ओल्ड एज आर्टरीज कैरिंग ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी बिकम्स नैरो रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, नैरो हो जाएंगी तो ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाएगी, और ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाएगी तो हार्ट को सिग्नल मिलेगा कि भाई ब्लड भेजो। तो हार्ट क्या करेगा, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएगा ताकि ब्लड पहुंच सके जहाँ पे पहुंचना है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से। तो आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू पिंग पोंग बॉल्स हमने सस्पेंड करी हैं और बीच में से एयर फ्लो करा रहे हैं, मतलब इस तरह का कुछ डायग्राम है कि एक, मान लीजिए ये सिचुएशन है इस तरह से, और यहाँ पे एक पिंग पोंग बॉल हैंग कर दी है, एक पिंग पोंग बॉल यहाँ हैंग कर दी, इस तरह से हैंग करी। लाइट वेव बॉल्स होती हैं काफ़ी, और उनके बीच में से हम एयर जो है वो तेज़ी से मूव करा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एयर का फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर अगर कम, एयर का वेलोसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे ऐसे, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दे विल कम क्लोजर। ए पार्ट। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द विंग ऑफ ए फैन आर शोन, मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट किस में मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट जो मिलेगा वो ऊपर वाले रीजन में मिलेगा, ए पार्ट में। क्यों, जरा ध्यान से समझना। जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक, तो एयर को यहाँ से पास करेगी एयर, और एयर यहाँ से पास करेगी। सिंस ये रास्ता लंबा है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये रास्ता छोटा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, तभी तो अप थ्रस्ट मिलेगा, तभी एफ अप या अप थ्रस्ट ऊपर लगेगा वो। तो अगर मैक्सिमम अप थ्रस्ट चाहिए तो शेप कैसा होना चाहिए, ए पार्ट जैसा शेप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मैक्सिमम फ्लाइट किस में मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा, ये ए और बी में कंपैरिजन है, ठीक है। तो ए में बॉल ऐसे घूम रही है, बना लेते हैं, ये बॉल है, चल भी आगे रही है इस तरह से, वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ है वी, और रोटेशन भी इस सेंस में है, ओमेगा के सेंस में। तो अगर हमें सोचेंगे तो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वी और ओमेगा आर सेम डायरेक्शन में, और वेलोसिटी अगर काफ़ी ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक। अब जरा नीचे वाले में सोचते हैं, नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से तो वेलोसिटी आगे है, बट रोटेशन की वजह से वेलोसिटी पीछे, तो वेलोसिटी यहाँ बहुत कम होगी, यहाँ वेलोसिटी बहुत कम होगी तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा। और जब नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस बॉल को काफ़ी देर हवा में रख सकता है ये, और काफ़ी देर हवा में रहेगा तो फ्लाइट बॉल की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं लिक्विड पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, 3 ट्यूब कनेक्ट करी है हमने, और रेडियस ए बी सी की जो है वो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है पाइप की। मतलब ये है कि ये जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है ये, और इसकी जो रेडियस है इस क्रॉस सेक्शन की 1 सेंटीमीटर है, और इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो एक बात पक्की है कि ए और सी की रेडियस सेम है, इसका मतलब ए और सी पे एरिया सेम होगा, इसका मतलब ए और सी पे वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब ए और सी पे प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब ए कॉलम और सी कॉलम में हाइट सेम होगी। दूसरी बात, बी में एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो बी की हाइट भी कम होगी, ठीक। तो ए और सी की हाइट सेम होगी, डी आंसर बन जाएगा। और बी पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, बी की हाइट कम होगी। एक मैनोमीटर है, क्लोज टैप जो है वो रीड कर रही है 3.5 इंटू 10⁵ होगा यहाँ पे, ठीक है, 105 नहीं होगा, 10⁵ हो जाएगा। और जब वॉल को ओपन कर दिया तो प्रेशर ड्रॉप हो गया, 3 इंटू 10⁵ हो गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो प्रेशर एनर्जी में फॉल हुआ है वही तो काइनेटिक एनर्जी में अपीयर होगा। और तो प्रेशर एनर्जी में कितना फॉल हुआ है, तो 0.5 इंटू 10⁵ इतना प्रेशर एनर्जी में फॉल हुआ है, और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10⁵ हो जाएगा, और डेंसिटी 10⁻³ होती है इंटू वी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो वी जो आपका आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं वाटर फ्लोज थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट विद ए क्रॉस सेक्शन वेयरिंग एज शोन इन ए फिगर। प्रेशर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आपको बताना है, तो डायग्राम देखते हैं तभी समझ में आएगा क्या है। ये है, तो यहाँ पे एरिया शुरुआत वाले पोर्शन में एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर, एरिया ज़्यादा है
तो वेलोसिटी कम होगी, a1v1 इक्वल टू a2v2। तो यहाँ तक अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने की प्रोसेस में एरिया ग्रेजुअली कम हो रहा है। एरिया अगर यहाँ से यहाँ में ग्रेजुअली कम हो रहा है तो वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगी, तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। ठीक, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डी क्रॉस सेक्शन का पाइप है और ये इस तरह से जा रहा है, और फिर यहाँ पे 2D क्रॉस सेक्शन का पाइप हो गया, फिर वापस से डी क्रॉस सेक्शन का पाइप हो गया। यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी है, तो ए और बी जो है वो डी क्रॉस सेक्शन के पाइप पे ही है, तो दोनों पे वेलोसिटी तो सेम होगी। ठीक है, तो वी ए और वी बी बराबर होगा। वी ए बी बी सिर्फ एक ही जगह बराबर है, वो क्या है? आंसर सी पार्ट। ठीक है, वी ए और बी बी बराबर होगा तो एक ही जगह बराबर है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि एक ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, बी की कम है। ये पूरा ये जो आप देख रहे हो टॉप व्यू है, किसी स्ट्रक्चर का टॉप व्यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर होगी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो प्रेशर एनर्जी भी बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है? एल शेप एक ट्यूब है, स्मॉल ओरिफाइस है और स्ट्रीम में हमने रख दिया। स्ट्रीम की स्पीड 2.45 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और पूछ रहे हैं पानी कितना ऊपर बाहर निकलेगा। ठीक, सिंपल ये एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओ तो जो हाइट होती है वो सिंपली v²/2g बन जाएगी। अगर हम बर्नौली लगाएंगे और एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, आप सिंपल याद भी रख सकते हो कि अगर v स्पीड है, फ्लो की स्पीड अगर v है और कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा, तो हाइट जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी से ही आएगी। मतलब हाफ रो वी स्क्वायर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी रो जी एच में। तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट जो आएगी वो v²/2g, वही पुराना वाला फॉर्मूला जो हमने काइनेमेटिक्स 2D मोशन में 1D मोशन में पढ़ा था, वही है, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। तो वह सारी वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 2.45 इंटू 2.45/2g, जी की वैल्यू 10, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ट्यूब है और इस तरह का क्रॉस सेक्शन है। तो ये पूछ रहे हैं कि लिक्विड ट्यूब पे क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा कि टॉर्क एक्सर्ट करेगा, क्या सिचुएशन है। तो जरा बना लेते हैं ध्यान से इसको। ठीक है, जब ये लिक्विड यहाँ सामने हिट करेगा तो यहाँ पे इसने फोर्स एक्सर्ट किया होगा F। फिर जब ये रिबाउंड करके इधर आया तो वापस रिएक्शनरी फोर्स F इसने यहाँ एक्सर्ट किया होगा। फिर जब ये सामने वाली दीवार पर हिट करेगा तो F फोर्स यहाँ एक्सर्ट करेगा। फिर जब ये इस तरफ जाएगा तो रिएक्शनरी फोर्स पीछे एक्सर्ट करेगा। तो ये 4 फोर्स इस पर एक्सर्ट होंगे, तो नेट फोर्स तो 0 ही है, बट टॉर्क हो जाएगा। कैसे टॉर्क हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये फोर्स और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो कोइंसाइड कर जा रही, तो इन दोनों का तो टॉर्क नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये दोनों मिलकर एक कपल बना देंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो जो टॉर्क होगा वो इसको कैसे घुमाएगा, वो इसको इस तरह से घुमा देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा इसको। सो आंसर विल बी सी पार्ट। नेट फोर्स तो 0 रहेगा।